जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थलीय गिरनार पर्वत पर दर्शन करने गए जैन धर्मावलंबियों पर वहां उपस्थित पंडितों द्वारा तलवारों डंडों आदि से हमला किया जाना, भगवान नेमिनाथ की जय बोलने पर दुर्व्यवहार करना, खुलेआम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जाने पर फिर भी सरकार चुप है। पिछले कुछ दिनों वहां के कथाकथित पीठाधीश्वर व पूर्वी दिल्ली के पूर्व सांसद महेश गिरी द्वारा वीडियो जारी कर जैन समाज के प्रति जो अपशब्दों का उपयोग किया गया है तथा पर्वत पर दर्शन करने वाले जैन धर्मावलंबियों को मारने व हिंसा की बात खुलेआम की जाने पर फिर भी सरकारें मौन है, ये असरानी है। इस मुद्दे को लेकर जैन मंदिर ऋषभ विहार दिल्ली में सर्वोच्च दिगंबर जैनाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सहित देश के सभी दिगंबर संतों के साथ हजारों श्रद्धालु 12 नवंबर को सामूहिक उपवास व अनशन करेंगे। इस संदर्भ में विशेष जानकारी देने हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार दिल्ली में रखा गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपने मुद्दे को लेकर मीडिया के सामने अपनी बातें रखी और क्या कुछ उन्होंने मीडिया को बताया, आप खुद सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। भगवान महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर, उनका 2550वां नरवाणोत्सव वर्ष इस दिवाली से माने 13 नवंबर से चालू होगा और पावापुर से जहां से मोक्ष पधारी वहां बड़ा महोत्सव बिहार सरकार कर रही है। यहाँ दिल्ली में ऋषभ विहार में पावापुर की बड़ी विशाल रचना है, इसमें बहुत सारे लोग इसके दर्शन को पहुंच रहे हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी का ये महोत्सव देश और दुनिया में इसलिए फैलाना जरूरी है कि उनके सत्य अहिंसा अनेकांतवाद के संदेश हैं, वो जन जन का उपकार करने में आज भी सक्षम है। ऐसे में देश के जो प्रतिनिधि गण हैं उन्हें चाहिए कि महावीर भगवान के इस महा महोत्सव को सरकारी स्तर पर देश में मनाएं और विदेशों तक संदेश भेजें। आप देखिए जरा से 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, 300 साल पुराने कोई संत हैं, संप्रदाय हैं, उनके लिए भी सरकारें बड़ा काम करती हैं, लेकिन जिनके संदेशों को लेकर के महात्मा गांधी जैसे लोगों ने देश को स्वतंत्रता दिलाई, उन महावीर भगवान को बहुत जगह विस्मृत कर दिया जाता है। महावीर भगवान अल्पसंख्यक जैनों के ही भगवान नहीं है, वो पूरे देश के धरोहर है और उनके सिद्धांत विश्व का हित करने में आज भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कोई भी सरकारें, कोई भी राजनेता उन्हें पीछे छोड़ने की जो भावनाएं हैं वो न करे और महावीर भगवान के इस महा महोत्सव को लेकर के ऐसे कोई आयोजन करे कि जिसे दुनिया देखे, देश देखे और उनके पद चिन्हों पर चले। इसे जनता का समाज का कल्याण होगा। गिरनार का अनशन 12 तारीख माने कल हजारों साधु और हजारों श्रावक करेंगे। ये अनशन मुनि शुद्ध रूप से 48 घंटे का है। आज से शुरू हो गया, कल पूरे दिन और परसों 10-11 बजे तक। इसमें पानी भी नहीं पिएंगे और इस अनशन के साथ साथ एक प्रार्थना करेंगे। गिरनार के संबंध में जो तरह तरह की बातें आ रही हैं वो सब समित हों और जैन श्रावक श्राविकाओं को भी भगवान नेमिनाथ स्वामी के चरणों की नमन का, वंदन का, पूजन का व्यवस्थित अधिकार मिले। ऐसी सद्बुद्धि वहां विराजित लोगों को और सरकारों को मिले। सर, अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है तो अनशन आप करते हैं। मुनि जो है वो 27 जून से माने जिस दिन से निर्वाण लाड़ू नहीं चढ़ाने दिया गया उस दिन से संतप्त सागर जी उपवास कर रहे हैं। वो 4-5 दिन में एक बार लिक्विड लेते हैं, बाकी उनकी साधना चल रही है कि ये सारा जो उपसर्ग है तीर्थ पर ये दूर हो और वो उपवास करते हैं। अगर ये अनशन हुआ इसके बाद कोई रास्ता ना निकला तो और कोई कठोर रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बिल्कुल। क्या पूर्वी दिल्ली के जो पूर्व सांसद हैं गौतम खन्ना,
महेश गिरी, क्या उनके खिलाफ भी इस दिल्ली में क्या एफआईआर दर्ज होगी? इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि वहां तो सुनवाई हो नहीं रही है। देखिए, दिगंबर जैन मुनि की बहुत सारी मर्यादाएं हैं और हम किसी को तकलीफ हो, किसी पर एफआईआर हो, इस तरह की बातों को दिगंबर मुनि नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि कोई जीते कोई हारे इस टाइप की बातें भी नहीं बोलते हैं। उनका तो सब जन के लिए कल्याण की भावना रहती है। प्रत्येक जीव का हेतु हो, प्रत्येक सुखी रहे। तो इस बारे में हम नहीं कहेंगे, लेकिन सबक इस बारे में जवाब देंगे। लेकिन दूसरा शालीनता से, शांति से, उसके लिए तो इस टाइप के अनशन या प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि आए कि कम से कम साधु संतों के प्रति तो ऐसे खोटे भाव ना रखे जाएं, जिनके प्रति पूज्यता का भाव रहता है उनके प्रति तुम एफआईआर की बात सोच रहे हो। भले उन्होंने कुछ कहा भी होगा तो कुछ समझाइश की बातें ही तो कही है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। जंतर मंतर पर जब आपका देखिए, स्थितियां तो सबको मालूम है कि कितने सारी समाज के सामने तकलीफें खड़ी हुई हैं। इस शिखर जी को लेकर के भी एक तरह का माहौल बनाया गया था, लेकिन फिर भी दूसरा एक मुनि के ऊपर अटैक हुआ था, उस विषय को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। गिरनार जी के विषय को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। मतलब ऐसे है कि संख्या बल को देखते हुए एक तरह से निगलेक्ट कर दिया जाता, जैसे वो ठीक नहीं है।